रेखा, अलका, राकेश की 3 छोटी बहनें हैं। माता पिता के जाने के बाद राकेश ने अपनी तीनों छोटी बहनों की शादी करवाई। हालांकि राकेश की पत्नी सुरभि इन सब बातों से बहुत चिढ़ती थी। देखो राकेश, इस बार छुट्टियों में तुम्हारी तीनों बहनें आ रही हैं और खबरदार, जो तुमने उन पर ज्यादा खर्च किया। सुरभि, तुम मेरी बहनों से इतना जलती क्यों हो? जब भी तुम्हारे भैया भाभी आते हैं तो मैं नहीं कहता कि तुम उन पर खर्चा मत करो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारे अपने हैं। तुम ये बात क्यों नहीं समझती? राकेश अभी ये बात कर ही रहा था कि तभी सुरभि के भैया भाभी वहां आ जाते हैं। अरे सुरभि, जल्दी से चाय बना दो, हम आते हुए समोसे ले आए हैं, सोचा साथ में चाय पी लेंगे। अरे जीजू, आज आप ऑफिस से जल्दी आ गए। नहीं, वो आज मैंने छुट्टी ली है। मेरी बहनें आ रही हैं, उन्हें लेने जा रहा हूँ स्टेशन पे। राकेश अपनी बहनों को लेने स्टेशन चला जाता है। अरे यार, अब तो तुम्हारी नंदे आ रही हैं, अब तो हमारा आना जाना कम हो जाएगा। अच्छा थोड़ी ना लगता है कि हम उनके सामने बार बार यहाँ आए। अरे नहीं भाभी, वो तो बस 5-6 दिनों के लिए आ रही हैं। हाँ, वो तो है सुरभि, पर ऐसे अच्छा नहीं लगता। सब कुछ अच्छा लगता है भैया, मैंने कह दिया ना, उनके आने से कुछ नहीं बदलेगा। मेघा, अंजू और अलका तीनों ही बहुत अच्छे अखलाक वाली थी। वो तीनों बहुत अरसे के बाद अपने भाई के घर आई थी। तुम तीनों को रात में क्या खाना खाना है बता दो, मैं बना देती हूँ। वैसे भी मेरे घुटने में बहुत दर्द है, जल्दी से खाना बना लूं, उसके बाद आराम कर लूंगी। अरे भाभी, आप छोड़े, हम बना लेते हैं, आप तो बस आराम करें। तुम तीनों किचन के कामों में लग जाओगी तो अच्छा नहीं लगता। सुरभि तुम्हारी हेल्प करवा देगी। हाँ क्यों नहीं, मैं हेल्प करवा दूंगी। सुरभि ने उस वक्त हाँ तो कह दिया, लेकिन शाम होते ही वो अपने कमरे में अपने भाई भाभी से गप्पे शप्पे मारने में मशरूफ हो गई। सुरभि, थोड़ा तो ख्याल रखो। तीनों बहनें आते ही काम में लग गईं। अलका को नमक नहीं मिल रहा, जाकर उनकी थोड़ी हेल्प करवा दो। हाँ हाँ जाती हूँ, आप तो मुझे जरा भी चैन नहीं लेने देते। सुरभि गुस्से से किचन में जाती है। तब तक अलका को नमक मिल गया था। अलका, नमक मिल गया क्या? हाँ भाभी, मिल गया। सुरभि मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद सबने खाना खाया। सुरभि के भाई भाभी भी वहां से खाना खाकर गए। सुबह दशहरे का दिन था। सुरभि के भाई भाभी की कार खराब हो गई। सुरभि के दोनों बच्चे भी कार की बैक सीट पर बैठ गए और सुरभि फ्रंट सीट पर बैठ गई। फिर सुरभि के भैया भाभी भी बैक सीट पर आकर बैठ गए। कार पूरी तरह भर चुकी थी। सूरज, तुम्हारी अपनी कार कहाँ है? कार का टायर पंचर हो गया था, इसीलिए मैं लेकर नहीं आया। मैंने सोचा था तुम्हारी कार होगी तो सब आराम से बैठ जाएंगे। अरे वो तीनों ऑटो से आ जाएंगी। अब हम भैया भाभी को गाड़ी से उतार तो नहीं सकते ना। हाँ भैया, आप फिक्र ना करें, हम ऑटो से आ जाएंगे। मैं तुम लोगों के साथ ही आता हूँ, पर गाड़ी सूरज चलाएगा। अरे नहीं भैया, हम पहुंच जाएंगे, ये शहर हमारे लिए नया थोड़ी है। वो तीनों अब समझ चुकी थी कि भाभी जानबूझकर उनके साथ ऐसा कर रही है। दशहरे का मेला देखने के बाद सभी लोग घर आ चुके थे। अगले दिन राकेश की तीनों बहनों का दिल बहुत दुखा जब उन्होंने सुरभि और उसकी भाभी की बातें सुनी। सुरभि, कल तुमने अपनी नंदों को खूब बेइज्जत किया। बेचारी जाते हुए भी ऑटो में गई और आते हुए भी। बेइज्जत तो करना ही था, ये तीनों हर त्योहार पर मुंह उठा के आ जाती हैं। मैं उन्हें क्यों जगह देती, मेरे खुद के भाई बाबे क्यों ना बैठे। वो सब तो ठीक है, पर तुम्हें जीजू ने कुछ कहा तो नहीं? अरे नहीं भैया, मैंने उन्हें कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया था। तुम तीनों ये बैग उठाकर कहाँ जा रही हो? भैया, हम अब घर जा रहे हैं, हमें आए हुए भी 4-5 दिन हो गए हैं। लेकिन तुम लोगों को तो 2 दिन रुकना था। अब हम मजीद यहाँ और नहीं रुक सकते। भाभी का रवैया हमारे साथ अच्छा नहीं है। ये तो आपने हमें बुलाया, वरना हम अपने ससुराल में बहुत खुश हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं। अच्छा ठीक है, मैं तुम लोगों को स्टेशन छोड़कर आता हूँ। अरे नहीं भैया, हमने कैब बुला ली है। उसके बाद वो तीनों कभी दोबारा अपने मायके नहीं आई। राकेश का जब अपनी बहनों से मिलने का दिल करता तो वो खुद ही उनके घर चला जाता। वैसे भी सही कहते हैं, जहां इंसान की इज्जत ना हो वहां दोबारा जाना ही नहीं चाहिए।